एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग के टाइम से। तो जी शाम का टाइम है और शाम का भी बजा हुआ है 7 और सिरोला जी देखिए रेडी होके निकल रहे हैं पार्टी की ओर। तो आज है संडे एंड आज नाइट को उनकी पार्टी है, तो शाम के टाइम पे वो जा रहे हैं, लग गए हैं पार्टी में। और हम लोग अभी घर पे हैं तो हम लोग उनको सी ऑफ करने के लिए आ रखे, क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना कि बच्चे भी आ चुके थे खेल के। तो जैसे ही वो गए तो मैं लग चुकी थी घर के काम पे। आज क्या हुआ ना, हम मॉर्निंग में मंडी तो गए थे, बट जो सब्जियां थी मैंने वॉश करके ऐसे ही रख दी। और दिन में ना आज हमने फुल रेस्ट किया, हम कहीं भी आउटिंग के लिए नहीं गए, हमने लंच बनाया देन उसके बाद हमने रेस्ट किया। तो इस वजह से ना सब्जी भी मैंने वॉश करके ऐसे रख दी और सब्जी मैंने बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं ऑर्गेनाइज़ कर रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब सिरोजा जी चले गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज ना दिन की सब्जी बची हुई थी मेरे पास एंड एक कटोरी में सब्जी बगल से आ चुकी थी, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं था सब्जी बनाने का। और आटा मेरा गूंदा हुआ था। तो अब तो डिनर बनाने में सिर्फ 5 या 10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि जब सब्जी बनी हो, आटा गूंदा हो, तो सिर्फ 4 रोटी डालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा मेरा जो अभी किचन है कैसा लग रहा है। तो ये है करेले की सब्जी जो दिन की है, और वो चने थे जो बगल से आए हुए थे। और ये सारी सब्जियां जो हम मंडी से लेके आए थे। आज ना हमें मंडी में छोटा वाला कद्दू मिला। तो आजकल ना मैं कद्दू की सब्ज़ी खाने लग गई हूँ। पहले क्या था कि मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, बट यहाँ आके मैंने सीखा कद्दू बनाना भी और कद्दू खाना भी। तो हाँ, मंडी से हम छोटा वाला कद्दू लेके आए थे। तो अब मैं सारे के सारे जो भी सब्जियां हैं उनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर लेती, क्योंकि ना सब्ज़ी अच्छे से सूख चुकी थी और मैंने ना इनको मॉर्निंग में ही वॉश कर लिया था, बट ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम करते करते ही दिन का टाइम हो गया था, फिर मैंने फटाफट से लंच बनाया। और जब क्या होता है ना, घर पे बच्चे और हस्बैंड घर पे होते हैं ना, उस दिन तो वैसे ही मतलब इतना ज़्यादा काम दिखाई देता है कि समझ में नहीं आता कि हमने किया तो इतना काम था बट हुआ तो कुछ भी नहीं है। वही आज मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हम मॉर्निंग से 9 बजे से लगे हुए थे, लगभग 1 बजे तक हमारा काम ही हुआ था। देन उसके बाद मैंने लंच बनाया और फिर लंच करने का वही टाइम हो गया रात के, सॉरी दिन के 2 बजे जो हमारा रोज़ का होता था। जबकि मैं सोच भी रही थी कि आज लंच में थोड़ा-सा जल्दी बनाऊँगी, बट नहीं हो पाया। तो देखिए बातों-बातों में मैंने सारी सब्ज़ी ऑर्गेनाइज़ कर ली है और उसके बाद जाके मैं फटाफट से रोटी बनाती हूँ। तो आजकल ना मैं जब मैं देहरादून गई थी तो वहाँ से मैं चकला लेके आई थी। एक्चुअल में क्या था, मेरे पास बेलन तो था, बट चकला मैं वहीं छोड़ के आई थी, क्योंकि जो मेरा चकला है ना ये पत्थर का है। तो जब मैं आ रही थी तो काफ़ी भारी सा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं वहीं छोड़ के आती हूँ। बट इस बार जब सिरोजा जी हमारे साथ आए थे तो फिर हम लोग इसको लेके आ गए थे। तो आजकल थोड़ा-सा अच्छा लगता है। मतलब मेन क्या होता है ना कि हम अपर काउंटर में रोटी बनाते तो हैं, तो जो आटा होता है ना परथन, वो पूरा फैल जाता है। बट अगर चकले में बनाएँ और नीचे से कोई भी मतलब आप कॉटन रख लें तो, या अखबार रख लें, बहुत लोग अखबार भी यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर होता है जो, तो उसको रख ले, तो जो आपका जितना भी परथन है या जितना भी जो एक्स्ट्रा आटा है वो नीचे अपर काउंटर में या स्लिप में नहीं गिरेगा, जिससे क्या होगा कि आपका अपर काउंटर हमेशा क्लीन रहेगा। तो देखिए खाने वाले बस हम 3 ही थे, तो हमें सिर्फ 4 रोटी बनानी थी। बचे 1-1 रोटी वाले हुए और 2 रोटी मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए रोटी चुपड़ने का, रोटी में घी लगाने का सबका अलग-अलग तरीका होता है। तो मैं हमेशा घी इस तरीके से लगाती हूँ कि 2 रोटियों को एक साथ, फिर 2 रोटियों को एक साथ, ताकि क्या होता है देखिए, जब भी हम रोटी तोड़े ना तो घी हमारे हाथ में ना लगे। वरना क्या होता है, हम जब रोटी तोड़ते हैं और घी के आगे पीछे पूरा, रोटी के आगे पीछे पूरा घी लगा होता है, तो पूरा हमारे हाथों में लग जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं अब, जैसे कि मेरा डिनर बन चुका है तो बच्चों को सर्व कर लूँगी। तो बच्चे तो करेले की सब्ज़ी नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने थोड़ा-सा सॉस डाला दोनों के लिए और थोड़ा-सी सब्ज़ी। अथव तो बहुत कम खाएगा, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ी-सी और थी मिर्ची, तो तभी मैंने उन लोगों के लिए सॉस रख दिया था, जिससे क्या होता है कि वो सॉस के संग भी खा लेता है ना। अथव को सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आजकल ना मैं सॉस नहीं मँगवा रही हूँ सिरोजा जी से, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर सॉस घर में पड़ा रहे ना, तो ये खाली बैठे कटोरी में डाल के भी सॉस खा लेता है और सॉस का एक बॉटल 2 दिन नहीं चलाता। तो इस वजह से मैंने बोला था कि अगर घर पे होगा ही नहीं तो ये खाएगा नहीं। तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, सॉस भी इतना खाना, मतलब कभी-कभी तो ठीक है आप यूज़ कर सकते हो, बट इतना खाना भी शरीर में कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही ना। इस वजह से आजकल थोड़ा सॉस के लिए हमारे घर में बैन पड़ा हुआ है। देन यहाँ पे देखिए मैं इसको खिला रही हूँ। अगर मैं इसके सामने रोटी रख दूँ तो ये खुद से बिल्कुल भी नहीं खाएगा और ये बस ऐसे बहाने मारते रहेगा। तो अगर हाँ, मैं खिला लूँ तो फटाफट खा लेता है। और क्या होता है ना कि जब सिरोजा जी नहीं होते तो हमें खुद लगता है कि हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बच्चों को खिलाना है या मुझे बच्चों को सुलाना है। वरना क्या होता है, मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं रोटी बनाती हूँ तब तक आप बच्चों को खिला लो, और अथर्व को खिलाओ तो खा लेता है, वरना वो नखरे करता है। तो फिर आप, मैंने फटाफट से इनको खिला लिया था। देन उसके बाद मैं रोटी खाने लग गई थी। तो देखिए जैसे कि मैं तो करेले की सब्ज़ी भी लेके आई हूँ और करेले की सब्ज़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है आजकल। और यहाँ पे देखिए सारा का सारा मेरा जो किचन है बिखरा पड़ा हुआ है, बट सब्जियाँ मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। और करेले की थोड़ी सी सब्ज़ी बच चुकी थी जो मैंने उसको रख ली थी।
और देखिए बार बार ना आदि भी आते जा रहा है, क्योंकि मैंने आदि को बोला कि जितने भी बॉटल्स हैं सारे बॉटल्स लेके आओ। पता है क्या होता है कि हम पानी भर के बॉटल्स में रखते हैं, तो कहीं ना जो बॉटल्स का अपर साइड का होता है ना, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक से हो जाता है। तो हमको मतलब 2 या 3 दिन में हमेशा अपने बॉटल को अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई दूसरा इंसान अगर पानी पीने को मांगता है, अगर वो गंदगी दिखाई तो बहुत गंदा लगता है। तो हमें लगभग 2 दिन में या 3 दिन में अपने बॉटलों को हमेशा अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अगर हाँ आपका बॉटल से अच्छे से क्लीन नहीं हुआ तो आप टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं, उससे एकदम साफ़ हो जाता है बॉटल। तो अभी टाइम काफ़ी था, क्योंकि सिलॉजी 10-11 बजे से पहले नहीं आते और बच्चे भी आज दिन में सो रखे थे, तो इस वजह से उनको भी नींद नहीं आ रही थी और हम लोग अपना काम करने में लगे हुए थे। तो आदि अथर्व डोरेमोन देख रहे थे और मैं अपना थोड़ा बहुत किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, किचन को अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो रात का टाइम है और देखिए विंडो से आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी अंधेरा भी हो रखा है। और रोटियां भी हमने खा ली और बर्तन सारे वॉश हो चुके हैं। अब मैं फटाफट से किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बट ये है ना कि अगर रोज़ हम लोग इस तरीके से नाइट में अगर थोड़ा बहुत हाथ सब जगह लगा लें, मतलब कभी नल को धोना होता है, तो कभी गैस को साफ़ करना होता है, कभी विंडोज़ को साफ़ करना होता है, तो अगर हम वीक में करें ना तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर हम थोड़ा बहुत रोज़ ऐसे हल्का सा क्लीन कर ले तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ भी हो जाता है और हमारे लिए ना परेशानी भी कम होती है। तो टाइम था ही, तो मैंने बोला क्यों ना मैं फटाफट इस विंडो को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। हाँ, उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए ना मुझे अभी सारा का सारा अपर काउंटर खाली करना पड़ेगा, बट इतना टाइम नहीं है, मुझे बच्चों को भी सुलाना था। लेकिन जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना अच्छे से क्लीन कर लिया था। बट इसमें ना मैंने पानी का यूज़ नहीं किया, मैंने वाइप से इसको साफ़ किया, क्योंकि पानी का अगर मैं यूज़ करती थी तो पानी पूरा अपर काउंटर में गिर जाता और बहुत सारा सामान ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ था। तो जब भी हमें कभी जल्दी होती है या कभी हम नॉर्मली वॉश करते हैं, कभी हमें नॉर्मली साफ़ करते हैं, तो हमें उस टाइम पे ना ये वाइप का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और पूरा जितना भी सर्फ होता है ना वो निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो विंडो है काफ़ी साफ़ हो चुकी थी। देन उसके बाद मैं अपर काउंटर को साफ़ कर रही थी, क्योंकि बर्तन को तो मैं अभी ऑर्गेनाइज़ नहीं करूँगी। बर्तन मेरे हमेशा मॉर्निंग में ही ऑर्गेनाइज़ होते हैं, ताकि जितना भी पानी बर्तन से है वो आराम से सूख जाए। तो गैस भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया। तो यही है कि आज सिरौला जी अभी पार्टी में गए हैं, तो थोड़ा-सा क्या होता है ना कि अकेले हम लोग हैं, तो बच्चे अपने काम पे लगे रहते हैं। आदि अभी अपना टाइम टेबल छाँट रहा था और मैं यहाँ पे अपने काम पे लगी थी। इससे क्या होता है काम भी रहता है और कभी-कभी तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं बच्चों को भी काम पे लगाती हूँ। मतलब उनको नींद अगर नहीं आती तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है तुम ये वाला रूम साफ़ कर लो, तो मॉर्निंग में मेरा झाड़ू-पोछा करने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो वो लोग मानते भी हैं कारण, क्योंकि बच्चों को होता है काम करने का। एक एज ऐसी आती है, इस एज में ना बच्चों को काम करने का बहुत मन करता है और जब बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, तब अगर मैं हम उनसे कुछ काम करने को बोलूँ तो वो हज़ारों बहाने ढूँढना स्टार्ट कर देंगे। तो वो लोग भी अपने काम पे लगे थे और यहाँ पे देखिए मेरा किचन पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे जितना भी थोड़ा बहुत ना गीला था मैं उसको अच्छे से वाइप से साफ़ कर लूँगी। तो लेकिन जब भी आप वाइप को यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद हमेशा उसको ना नाइट के टाइम एक बार तो मतलब दिन में उसको अच्छे से जिस डिटर्जेंट से या डिश डिश सोप से आप इसको यूज़ करते हैं, उससे अच्छे से वॉश कर लेना। जिससे क्या होता है ना, काफ़ी लंबे टाइम तक भी रहता है और काफ़ी साफ़ भी रहता है और ये भी नहीं कि ये ख़राब होता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। एंड यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से अपना किचन पूरा क्लीन कर लिया है और सारे बॉटल्स को मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करा ताकि सारा पानी इससे निकल जाए और मॉर्निंग में मैं इन बॉटल्स को पानी भर के रख लूँ। तो ये तो किचन क्लीन हो चुका था, अब मुझे करनी थी भिंडी कट, क्योंकि अब नेक्स्ट डे मंडे है और मंडे के दिन तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है बच्चों के स्कूल का, क्योंकि बच्चे ना कम से कम 1 या 2 दिन से छुट्टी में चल रहे हैं। तो इस टाइम पे मॉर्निंग में उनको उठना एंड उसके बाद उनकी लंच बनाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो होती है। तो तभी मैंने सोचा रात को ये सारे काम कर लेती हूँ और रात को अगर ये सारे काम कर लो तो मॉर्निंग में उतना टेंशन भी नहीं रहता, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमें आज ये बनाना है। और अगर हम मेंटली प्रिपेयर है ना तो सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भिंडी मैंने कट कर ली थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज दिन मैंने फुल रेस्ट किया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। तो बच्चों के कुछ कपड़े थे जो सूखे हुए थे, मुझे उनको भी अच्छे से फ़ोल्ड करने थे। एंड आदि ने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया था, तो मैं यहाँ पे मैंने उसको बोला कि तुम अपना स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन कर लो। क्योंकि क्या होता है ना कि इस तरीके से अगर बच्चे कभी-कभी काम करेंगे तो खुद अपने लिए सीखेंगे और आज सीखना की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े हो, कुछ भी सीखे तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यही है कि मैं उसको उसका स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन करने को बोल रही थी और मैं यहाँ पे अपना फटाफट से सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, साथ में उसके साथ बातें भी कर रही थी। एक्चुअल में क्या था, उसका मन बिल्कुल नहीं था, बट मेरे ज़बरदस्ती कहने से वो थोड़ा बहुत कर रहा था। हाँ, बट ये है कि हाँ, अगर मैं कह दूँ तो वो करता ज़रूर है। तो यहाँ पे सिल्वा जी भी अब आ गए थे, तो वो अपने रूम पे
बेडरूम पे आ गए थे और हम लोग यहाँ पे ये रूम साफ़ कर रहे थे। इससे क्या होगा ना कि रात को अगर ये सारा काम कर लूँगी तो मॉर्निंग में सिर्फ़ मुझे इस रूम पे झाड़ू और पोछा लगाना होगा। जिससे क्या होगा कि सब चीज़ अपनी जगह में ऑर्गनाइज़ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरा टाइम भी बच जाएगा। और स्पेशली मेरी हैबिट क्या है ना, नाइट को मैं जितना भी काम कर लूँ ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे मैंने अच्छे से उन सबको फ़ोल्ड कर लिए थे और आदि ने देखिए अपना स्टडी टेबल यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इन कपड़ों को इनकी जगह पे ऑर्गनाइज़ करूँगी और श्रेया जी के कपड़े उनकी जगह पे रखूँगी। तो ये छोटे-छोटे काम ऐसे होते हैं जो अगर हम टाइम से कर लें तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और दिन में इवनिंग के टाइम पे इन कपड़ों को रख लेती थी, बट आज क्या हुआ कि थोड़ी देर तो हम लोग आज सोए। हम उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे उठे, देन उसके बाद ना मैं गप्पों में लग गई थी। और यही होता है कि जब हम गप्पों में लगते तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो श्रेया जी जब गए उसके बाद से फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। तो ये वाला बेडशीट है जो मैं लेके आई थी पिछली बार। तो इस बार मैंने ना दोनों बेडशीट संडे के दिन न्यू बिछाए थे। मैंने इस रूम पे भी और जो हमारा बेडरूम है उस पे भी। तो एक बेडशीट तो आपने मेरा देखा हुआ था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा दूसरा बेडशीट जो मैं लेके आई थी, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था और मुझे तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं सिस्टर जी से बोल भी रही थी। देन उसके बाद आदि यहाँ पे अपना काम कर रहा था और मैं आ चुकी थी बेडरूम में। रात हो चुकी थी, रात के कम से कम 10:30 बज गया था। सिरा जी भी पार्टी से आ चुके थे। फिर थोड़ी-सी ना जब हम काम करते हैं तो गर्मी हो ही जाती है, तो मैंने किया फ़ैन ऑन। तो सिरा जी और अथर्व आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि अथर्व ने ना रोटी खा ली थी। बट क्या हुआ कि मैं एप्पनलीबे टॉफ़ी लेके आई थी और उसे ना वो टॉफ़ी खानी थी, तो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे भूख लग रही है। तो उसके पापा तभी उससे बोल रहे कि अभी नहीं खाना है, पेट में दर्द होता है। क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा मतलब टॉफ़ी मीठा, मैं बोलूँ टॉफ़ी चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाता है। तो फिर इसके पापा उसको समझाने लग गए थे और मैं यहाँ पे बैठ के उन दोनों की बातें सुन रही थी। तो ये था हमारे आज का इवनिंग टू नाइट का रूटीन, जो काफ़ी अच्छा रहा और बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प करी मेरे साथ। और बहुत कुछ मैंने भी सीखा इनसे, बहुत कुछ ये लोग मुझे बोलते रहते हैं, बहुत कुछ मैं इनको सिखाते रहती हूँ, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में तो होता है ना कि कब कैसी सिचुएशन आ जाए कोई नहीं जानता। तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत अपना काम करें, अपनी चीज़ों की केयर करें। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।